क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक का सलूशन एक ही वीडियो में मिला था, इसके पिछले वीडियो में डाला गया है। और आज जो हम लोग है 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 35 तक दिया है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक होगा, यानी उसमें कौन ऑप्शन सही है और कौन गलत है। चलिए हम लोग पता करते हैं। 16 जैसे दिया इसमें 2Q + 1 और 2Q 2Q + 3 और 2Q + 5 और इसमें बताना है कि कौन सम संख्या है। करना पड़ेगा, एक नोट मान लीजिएगा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछेगा तो आराम से इसको Q बराबर 1 2 3 ऐसे करके प्लस इनफाइनाइट लिख दीजिएगा। आप जैसे जैसे यदि Q का अगर मान 1 रखते हैं इसमें, और आपको रखने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग रख के देखते हैं। ये ऑप्शन ए है ना, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन क्या है डी। तो चलिए, तो 2 गुना Q का मान अगर एक बार 1 रखते हैं सब में, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 कितना हो गया, फिर यहाँ पे 2 1 + 3, तो 2 एकम 2 3 कितना होगा 5। ये 2 गुना 1 + 5 यानी 2 एकम 2 5 9 7। देखिए इसमें सम कौन आया आपका, ऑप्शन बी। यानी ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन बी को अगर यानी कि यहाँ पर अगर 2Q है, अगर यहाँ पर 2 में रख दिया जाए 2 गुना 2 तो 2 गुना कितना आएगा। फिर अगर 2Q को 2 गुना अगर 3 रख दिया 3 गुना, आप देख रहे हैं कि 2 4 6 यानी कि हर स्थिति में यह एक सम संख्या आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, जब भी पूछे कि में कौन सम होगा या कौन विषम भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, विषम संख्या भी पूछ सकता है। अभी तो सम पूछा है, तो बस कुछ भी पूछे, करना क्या होगा, बस Q का मान 1 से लेकर कुछ पॉजिटिव संख्या ध्यान तक मान लीजिएगा और उसमें बारी बारी से रखिएगा, देखिएगा हर स्थिति में जो सम देगा वही आपका सम पूछेगा तो सम आंसर होगा। और अगर आपको विषम पूछा है तो देखिए विषम वाला कंडीशन में सब आंसर सही होगा, लेकिन ये नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है, सम। चलिए ठीक है, दिया है क्वेश्चन नंबर 17, बोला है कि √10 गुना √15। ठीक है, और इसको सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कराइए, तो गुना कराइएगा तो कितना आएगा, 15 जहाँ कितना हुआ 150, कितना होगा 150। अभी रूट से तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो सबसे बढ़िया है इसको देखिए √10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, और फिर यहाँ पर इसको 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। तो देखिए इसमें 2 को 5 आ गया, 3 को 5 निकल गया, रूट में क्या हुआ 3 दूना 6 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक और तरीका है, आप क्या करते हैं 150 का क्या करिए फैक्टर कीजिए, तो 2 से काटिए, 2 से तो 14, 1 2 5 10, और 5 से काटिए तो 15 5 75, और 5 से काटिए तो 5 15, फिर बतिया आपका क्या हुआ ऐसे। तो इसको ऐसे अगर देगा तो आप लिख सकते हैं इसको 2 गुना 5 गुना 5 और गुना कितना 3 हो गया। और जब निकालिएगा तो 2 को 5 है तो 5 निकल जाएगा रूट से, और बच जाएगा 3 दूना 6, ये नहीं निकलता। फिर आगे ना, तो आप जैसे मन करे वैसे कीजिएगा। लेकिन आपको पूछा है प्रश्न में कि बताइए ये जो है गुना अगर के रूप में होगा इसे, तो ये परमेय संख्या होगा गुना करने के बाद में या अपरमेय संख्या। तो आप ही बताइए ये अपरमेय है कि परमेय, अपरमेय। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दिया ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी क्या होगा, सही, यानी कि एक अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, 6 + √125 माइनस 3 + √5 प्लस 1 - 4 √5 हो गया। चलिए ये आपका क्वेश्चन है। अब हो रहा है कि कटने के बाद परिमेय आएगा या अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 6 + √125, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ये सब नहीं मतलब इसके आगे माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, तो -3 और प्लस माइनस √5 प्लस 1 - 4 √5। तो आप देखिए ये प्लस में संख्या 6 है, यहाँ पे 1 है 7, और माइनस में 3 है। ठीक है, माइनस पर क्या है 3, अब फिर यहाँ पर 4 को आयो कितना हुआ 5 √5, 125 दिया, यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर 7 में 3 गया 4, अब 5 √5, 125 जो है आप इसका फैक्टर कीजिए 125 का, तो 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 25, अब इसको रूट पे जगह पर लिख दीजिए, इसको 5 गुना 5 गुना 5 हो गया। अब थोड़ा रफ हो गया आपका,
अब यहाँ पे देखिए 4 अब -5 √5 अब प्लस 2 को 5 देखो निकल जाएगा, हो गया। तो जितना प्लस में उतना माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसीलिए क्या बचेगा 4। और जब 4 बचेगा तो ये परिमेय संख्या है, किस लिए, क्योंकि इसके नीचे एक लगाकर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। तो देखिए ऑप्शन में दिया इसका ए, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट में दिया है कि √64/81 प्लस 16/9। अब इसको करना क्या है कि बताना है कि रूट से निकलेगा और जुटेगा, दोनों रूट से निकल कर जोड़ने के बाद प्लस परिमेय आएगा कि अपरिमेय। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप जानते हैं कि ये क्या है, 64 है। तो 8 गुना कितना लिखा सकते हैं, 8। और नीचे वाला लिखा सकता है 9 गुना 9, अलग अलग भी हो सकता है। और इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3। अब आप देखिए 2 को 8 है तो 1 8 निकल गया ऊपर, 2 को 9 है तो 1 नीचे निकल गया यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ से निकल गया 1, फिर यहाँ से निकल गया 1 और जोड़ी 3 और 9 को लघुत्तम 9, तो 9 एकम 9 तो 8 एकम 8, 3 तिहाई 9 तो 4 तिहाई 12 हो गया। 12 8 कितना हुआ 20 बटा कितना 9। तो ये बताइए ये परिमेय संख्या है, तो इसीलिए इसका जोड़ भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि रूट से निकलने के बाद ये क्या है, परिमेय संख्या जैसा दिख रहा है, यानी P/Q के रूप में। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए क्या है, इसका ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। और इसमें रखना ऑप्शन ए बी सी डी, 4 को दिया है, इसमें अब 4 को देखना है कौन इसमें शांत है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, पूछेगा कि इसमें कौन शांत है कौन अशांत है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो P/Q जो होता है ना, अंश बटा हर, तो हर का गुणनखंड करना होता है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो हर का गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हर, यहाँ पे क्या है 700 है, तो 700 का करेंगे तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर 1 बचा, 2 बचे 10, ये उतर गया। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 से 14 और 2 बचे 10, फिर 5 तिहाई 15, 50 25, 5 से 35। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे 11 और 700 की जगह पर लिख देंगे 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 हो गया। फिर इसको 11 बटा 2 को है 2, 5 का 1 है 2 और 7 का 1 है 1 हो गया। इसी तरह से पहले हम सबका कर लेंगे, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ पर देखिए 2100 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी 10.5 हुआ। फिर 2 से करेंगे 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 एकम 5 50 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 3 से तो कितना हुआ 21। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 91 बटा 2 गुना 2 का 1 है 2 है, अब 5 है आपको 2 और 3 गुना 7। फिर यहाँ पर करना क्या होगा 91 बटा 1 2 है 2 5 है 2 3 गुना 7 हो गया। 40 का फैक्टर कर देंगे तो 7 9 63 और 7 3 कितना हुआ, 7 कितना हुआ 49। यानी कि ऊपर जो है आपका लिख सकते हैं 3 से 43 की जगह पर लिखा सकता है 7 गुना 7 गुना 7 बाटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3। ऊपर वाला 3 गो है, 7 का गो है 3 गो, तो 3 लिखा सकता है 7 के पावर। और फिर यहाँ पर 2 गुना 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3। देखिए ऊपर जितना है उतना ही क्या है, नीचे दिया है तो कट जाएगा, तो ऊपर 1 बचा और नीचे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, ये हो गया। और यहाँ पे जो है ऑलरेडी दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर देखिए 7 से काट दीजिएगा तो 7 से 13 से 91 और ये नहीं कटेगा, तो जब ये कटवे नहीं करेगा ये कट के कितना आ गया 13 बटे कितना 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 2 और गुने कितना 3। और तो 2 चाहिए गुणनखंड में, नहीं तो 5 चाहिए और नहीं तो 2 और 5 दोनों चाहिए, लेकिन यहाँ पर गलती से कहा गया 7, तो इसीलिए ये पहला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा अशांत। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए शांत होने के लिए क्या चाहिए, केवल 2 चाहिए, तो 2 ठीक है। 5 दिया है 5 दिया है, लेकिन इसमें 3 नहीं होना चाहिए, तो इसमें 3 दे दिया है, तो इसीलिए क्या हो गया अशांत। क्या हो गया
अशांत हो गया। कोई दिक्कत? अब इसमें देखिए, इसका 3 नंबर जो है, 3 नंबर क्वेश्चन का ऑलरेडी गुणनखंड करके क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो इसमें ऊपर के गुणनखंड जब हम लोग किए हैं, जिस प्रकार यहाँ काटे हैं ना ऊपर से, तो यहाँ पर काट गुणनखंड किए हैं तो 7 कब रहे? 3 बार। अब नीचे हो 7 3 बार दिया है, तो 7 3 बार ऊपर है, 7 3 बार नीचे, का हो गया? कट गया। तो नीचे बच गया कथी? 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, ठीक है। आ गुना जो नहीं था 7 के पावर 3, तो ऊपर से का हो गया? कट गया। तो हमारा खाली बच गया है। तो ये बताइए, हमको शांत होने के लिए या तो 2 चाहिए, नहीं तो 5 चाहिए। तेज है, 2 5 दोनों है, तो 2 5 दोनों चाहिए, तो क्या हो गया? शांत। क्या हो गया? इसमें जो है इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है, तो इसीलिए क्या हो गया? शांत हो गया। और इसमें देखिए, ये ऑलरेडी इसका गुणनखंड ऑलरेडी किताब किया हुआ है, तो किया है 2 और 3 दिया है, तो 2 चाहिए, 2 देता तो ठीक है, लेकिन यहाँ 3 दे दिया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? अशांत। तो इस प्रश्न में दिया था कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। हमको शांत से मतलब है, बताइए, आप ही बताइए, ऑप्शन ए बी सी में कौन शांत हुआ? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का है। फाइनली आप लोग ये समझिए कि शांत होने, अशांत और अशांत का एक थ्योरी यही होता है कि अगर किसी भी संख्या को शांत या अशांत पता करना है, तो सबसे पहले दी गई संख्या का जो हर होगा, उस हर को आप लोग फैक्टर कीजिएगा, यानी गुणनखंड कीजिएगा। और गुणनखंड करने के बाद या तो केवल 2 आ जाए गुणनखंड में, नहीं तो 5 आ जाए, नहीं तो 2 और 5 दोनों आ जाए। उसके अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो समझिए अशांत है। लेकिन एक कंडीशन होता है कि ऊपर जो अंश होता है वो कभी कभी कट जाता है, जैसे यहाँ पर भी कटा हुआ है, तो इसका भी गुणनखंड हम लोग कट के अगर कट जाए और नीचे वाला भी कट जाए, तो समझिए अगर अशांत होता। ये तो अशांत था, लेकिन शांत कैसे हो गया? क्योंकि ऊपर से 7 के 3 का हो गया, लेके चला गया, तो ऊपर 7 के पावर 3 नीचे क्या हो गया? कट गया, इसीलिए क्या हो गया? शांत हो गया। तो कुल मिलाकर ऊपर और नीचे देख लेंगे, सावधानी बरतेंगे। समझ आ गया? ये आपका यूनिक क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं। आप लोग भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए गए होंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे 21 नंबर है ना। और इसमें क्या करना है? गुना कराना है। और गुना कराने के बाद देखिए, गुना कराइए, 3 से गुना कराइए। इसमें 3 3 कितना हुआ? 9। और 3 से गुना करेगा तो प्लस और माइनस माइनस, और 3 रूट अंडर 5। फिर 6 से गुना कराइए, 6 से, तो ये हो गया आपका 3 रूट अंडर 6, और प्लस माइनस माइनस, और 6 पचे 30 हो गया। तो ये आपका हो गया 9। ये अलगे है, तो जगह हम लिख देंगे, है ना। ये में उतार देंगे। आई देखिए 5 6 30, ये कौन ऐसे विशेष मंत्र नहीं पड़ेगा, जगह मंगरा जाए, रूट से नहीं निकलेगा। यही हमारा क्या हो गया? पर्याप्त संख्या है। तो देखिए तो कैसा दिख रहा है? अपरिमेय संख्या जैसा। कैसा? अपरिमेय जैसा। तो इसीलिए यह है क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसीलिए क्योंकि अगर सिंगल रहता तो ये सब रूट से नहीं निकलेगी। 5 नहीं निकलेगा, 6 नहीं निकलेगा, 30 नहीं निकलेगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे दिया है, ऑप्शन बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 22 जो है दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 86 से 70 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लौसा ज्ञात करिए। इससे रिलेटेड सूत्र था a गुना b बराबर HCF ऑफ a इंटू बी गुना LCM ऑफ a इंटू बी। संख्या है जिसका गुना करके दिया है 86 70 और उसका मौसा निकाल के दिया है 17, तो बोल रहा है कि आप उसका लौसा निकालिए। ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं का लौसा निकालना है। तो क्या करना है? सबसे आसान तरीका है इसका, है ना। ये गुना में है तो क्या भेजेंगे? भागा में, और ये हो जाएगा LCM a इंटू बी। तो चलिए ठीक है, हम लोग भाग करते हैं। 17 पचा कितना हुआ? 85। ठीक है, और यहाँ पे 1 बचा, तो 1 17 कम 17, 0 उतर जाएगा, यानी 510। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 510। चलिए देखते हैं ऑप्शन कितने में दिया है। ऑप्शन डी में दिया है कितना है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 192 के 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातवत क्या ना, और उसका फैक्टर करेंगे हम लोग ना। तो 2 9 18 और 2 छके 12, फिर 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छके 12 और 2 3 6। अब इसमें देखेंगे
1 2 3 4 5 6, 2 के पावर कितना हुआ 6, 3 के पावर 1। अब आपसे प्रश्न में बोला है कि इसमें बताना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर कितना है, यानी 2 का घात कितना है। तो 2 का घात कितना है इसमें, तो इस प्रश्न में इस गुणनखंड में 2 का घात आपको कितना दिख रहा है सर, यहाँ पर 6 दिख रहा है। कितना दिख रहा है 6, यानी 2 को वो है 6 को, तो इसका घात अब यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात 32। तो 234 का पहले फैक्टर कीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, और यहाँ पर हुआ आपका 2 बचा, तो 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा, 13 3 कितना होता है 39। तो यहाँ 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13। तो देख भैया 2 और 3 को एगो है, यहाँ पर 2 गो है, और यहाँ पर 13 को एगो है, एगो है, 2 एक है। तो हमको इसमें पूछ रहा है कि 3 का घात बताना है। इस प्रश्न में बोला है 3 का घात, तो 3 का घात यहाँ पर कितना दिख रहा है आपका 2 दिख रहा है, तो ले देंगे 3 का घात कितना हो गया 2। यानी अब देखेंगे ऑप्शन 24 में कितने कहीं 2 दिया है ऑप्शन सी में, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसकी शॉर्ट ले लिए कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। ठीक है, अब चलिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो पहले हम लोग बनाते हैं इसे। संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन नंबर। और वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाती है उसको बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, तो चलिए 2 4 6 2 8 2 10 2 12 एक ऑर्डर करते करते बहुत सारा संख्या है जो सम संख्या है। आप लिखने से हार जाइएगा तभी इसका खानदान खत्म नहीं होगा सम संख्या। ठीक है, तो चलिए अब इसे बोला है कि 2 कोई भी लगातार संख्या लीजिए और बताइए कि उसका मौसा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें से लगातार कोई से भी संख्या ले लेंगे तो आपका हमेशा मौसा क्या होगा वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए यही से स्टार्ट करते हैं, 2,4 वाला का एक ले लेते हैं। और आप चलिए सबसे पहले 2 और 4 का मौसा निकालेंगे, 2 दूना 4, यानी आपका मौसा कितना आया 2 आया। तो इसी तरह इसमें से एक और आपको बता दूं, जैसे 10 और 12 ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए 10 से भाग दीजिए 12 में, तो 10 है कम 10, 2 बचा, फिर 2 से भाग दीजिए 10 में, तो 2 बचे 10, यानी हमेशा मौसा कितना आएगा। तो इसे समझ में आ रहा है कि आप कोई भी लगातार अगर सम संख्या लिखा गया होगा या आप लिख सकते हैं तो लिखिएगा तो हमेशा उसका निकालने पर मौसा क्या आएगा 2 ही आएगा। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे कितना में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न में दिया था कि केवल सम संख्या के बारे में, तो हम थोड़ा सा हम लोगों को बता दें कि विषम संख्या अगर लगातार अगर दे देगा तो उसका मौसा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दे दीजिए विषम संख्या, क्या हो गया विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। हम लोग अगर बोलेगा लगातार, लगातार का मतलब होता है कंटिन्यू। जैसे मान लीजिए कि 1 के बाद 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 करते करते जाएगा, ये भी बहुत सारा संख्या होगा। तो इसमें देखना है कि लगातार, अब लगातार कहीं से भी आपको 2 को बना के दिखाएंगे। जैसे पहले 1 से शुरू करते हैं, 1 और 3 को लेते हैं, 2 को से ले लेंगे इसको, फिर इसको लगातार कहीं से 2 को ले लेंगे। ठीक है, तो 1 3 कितना हुआ 3, तो इसका मौसा क्या आ गया यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखेंगे 9 और 11 को, तो 9 एकम 9, 11 में से 9 गया 2, 2 से भाग लेंगे 9, तो 2 चौका 8, 1 से 2, 1 दूना 2, यानी मौसा इसका कितना आया। तो आज हम लोग जान गए कि लगातार सम संख्या का मौसा 2 होता है, आपने देखे हैं, और लगातार एक विषम संख्या अगर दे देगा तो उसका मौसा हमेशा क्या आएगा, उसका मौसा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। अब एक चीज और ये हो गया आपका दूसरा मेथड हो गया, समझिए दूसरा विधि। ठीक है, तो अभी हम लोग देख ले कि हाँ 2 लगातार अगर विषम संख्या आएगी तो उसका मौसा 1 होगा, और 2 अगर लगातार मान लीजिए कि एक सम आएगा एक विषम आएगा तो उसका भी मौसा क्या आएगा 1 ही आता है। आप लोग यहाँ देखे हैं। और 50 36 27 और 16 में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 7 गुना 7, 7 से कितना होता है 49, तो 2 है तो रूट से निकल के 1 हो जाएगा। और ये जो है इसको 6 गुना 6 लिख सकते हैं, तो ये 6 हो गया निकल गया। और ये जो है 9 3 कितना हो गया 27,
और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, यानी 2 को निकल जाएगा तो 3 रूट कितना रहेगा 3। फिर यहाँ पर जाएगा 4 चौका 16, तो 2 को 4 के लिए 4 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 4। तो इसके एक नीचे एक लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या। और लेकिन ये जो बेचारा है रूट से नहीं निकला, तो जो पूर्णतः रूट से नहीं निकलते इसको क्या होता है अपरिमेय संख्या। क्या हो गया अपरिमेय संख्या। और बाकी जो है ए बी और डी जो है अब संख्या है, ये परिमेय संख्या है और ये जो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत पता करना है इसमें। तो चलिए अब इसमें बताना है कि आपका क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। और फिर यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 बटा कितना 3 गुना 5, फिर इसको 11 बटा 160 का हम लोग कीजिए पहले 160 का 2 16 तो 40 20 10 5 हो गया। फिर इसी तरह 60 का कीजिए 2 से 30 30 नहीं 60 15 दुना 30 और 3 से कटाएगा 3 बचे 15। फिर ये 6 बटा दिया यहाँ पर 35, तो 35 का पहले कर लिया जाए। ठीक है, तो 5 से कितना हुआ 35। ठीक है, अब इसको सबको लिख देंगे। तो 11 बटा 1 2 3 4 5, 2 5 को है और 5 के पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 जो है 2 गो है, 3 जो है 1 बार है, 5 जो है 1 बार है। फिर यहाँ पर जो है 6 बटा 5 गुना 7। तो आपको पता है कि किसी भी दी गई जो भिन्न का अगर हर का गुणनखंड में अगर 2 आ जाए, केवल 5 आ जाए तो समझेंगे, या 2 और 5 दोनों आ जाए तो शांत है, अन्यथा बाकी बचेगा तो क्या हो जाएगा अशांत। तो यहाँ पर 2 और 5 तो है ठीक है, लेकिन 3 आ गया तो इसीलिए क्या हो गया ये अशांत। यहाँ पर 2 और 5 दोनों आया है तो इसीलिए यही आपका राइट आंसर हो गया, शांत होगा। यहाँ पर देखिए 2 और 5 है ठीक है, लेकिन 3 आ गया तो इसीलिए क्या हो गया ये अशांत। और ऊपर अगर मान लीजिए कि अगर 17 नहीं रहता तो ये कट भी जाता, लेकिन मान लीजिए कटने वाला है भी तो नहीं, तो यहाँ पर देखिए 5 है 7 आ गया तो इसीलिए क्या हो गया ये आसान। ठीक है, अब यहाँ पर देखना था हमको कि इस प्रश्न में बोलना था 27 में मैंने बोला था कि बताइए ये दी गई भिन्न है, इसमें बताना है किसका शांत जो दशमलव है उसका प्रसार अगर शांत है कि अशांत। तो कैसे हम लोग पता किए, गुणनखंड कर लिए, तो यहाँ पर देखे हैं कि हाँ, तो यहाँ पर एक ही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए तो सबसे पहले इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, तो दशमलव उड़ाएंगे तो 2 अंक है तो 2 जीरो का आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब इसको क्या करना है कि आप जानते हो कि ये आ गया आपका 67 बटा कितना हो गया 100, तो क्या करना है कि 100 का परिमेयकरण अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से 50 और 2 से हो गया 25 आधा, फिर 5 से काट देंगे तो 25। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे इसको यहीं पर, चलिए सेट कर देते हैं। 2 को गए 2 बार, 5 को गए 2। अब देखेंगे ऑप्शन कौन ऑप्शन इसका सही है। तो इसमें जो है 2 ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी क्या होगा सही है। और ये पूरी तरह से क्या है एक शांत दशमलव प्रसार है। क्या है शांत दशमलव प्रसार। तो कभी भी इस टाइप का प्रश्न अगर पूछेगा तो बगल में कोई भी संख्या दिया जाएगा, अगर उसको दशमलव उड़ाने वाला तो उड़ाइएगा, और नहीं तो अगर बटा के रूप में दिया होगा पहले ही से तो उसको क्या करना है नीचे वाला का फैक्टर करेंगे, और जैसे उसका फैक्टर करेंगे तो मिलाएंगे कि किस रूप में आ रहा है, और जो रूप आपका ऑप्शन में दिया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है बोला है कि यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p के पावर 3 और q और p के स्क्वायर इंटू q का मौसक क्या होगा। हो गया। अब जैसे 29 नंबर बोला है क्वेश्चन में कि p के पावर 3 है q है, और यहाँ p के स्क्वायर दिया q दिया है ना, गुणनफल के रूप में दिया है, और ये जो है 2 संख्या अलग अलग है, और जहाँ p और q क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें देखना है कि आपका इसका मौसक क्या होगा, क्या निकलना है इसका मौसक। तो मौसक देखिए, मौसक को एचसीएफ भी कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम सहवर्तक।
इसमें ज्यादा से ज्यादा यानी मौसा हमेशा दो संख्याओं की जो होती है उसमें से बड़ी कौन सी संख्या निकल सकती है। तो आप बताइए यहाँ पर इसको पी क्यू और क्यू और यहाँ दिया है पी स्क्वायर क्यू। तो ये बताइए हम लोग इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर गुना पी गुना क्यू और इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर क्यू। हो गया। तो देखिए पी स्क्वायर क्यू यहाँ भी है और पी स्क्वायर क्यू यहाँ भी। तो यहाँ मान लीजिए एक है और यहाँ पर पी स्क्वायर अगर मान लीजिए कि दोनों में है तो इसको एक जगह लिख दीजिए और ये पी स्क्वायर क्यू हो गया। बस हमें तोड़ देंगे इसको तो देखेंगे ये जो सेम चीज यहाँ भी है सेम चीज यहाँ भी है, यानी दोनों संख्याओं में कॉमन क्या लिया जा सकता है, कॉमन के रूप में आपका पी स्क्वायर क्यू आया जो दोनों संख्या में क्या है उपलब्ध है, इसमें भी है इसमें भी है। तो इसीलिए इसका मौसा क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर क्यू जो ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 30 बोला है कि यदि भाग एल्गोरिथम यानी कि आधारभूत प्रमेय इसको कहते हैं, यूक्लिड विभाजन भी कहते हैं। बोला कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जहां ए का मान दिया है, क्यू का मान दिया है और आर का मान दिया हो तो बी का मान क्या होगा। किताब में इसको ऑलरेडी पहले ही से सूत्र दिया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है जहां आर का मान 0 से बड़ा या बराबर हमेशा बी से क्या होता है छोटा। और यहाँ पे ए का मान 72 दिया है, क्यू का मान 8 दिया है, आर का मान 0 दिया है तो बोल रहे हैं कि बी का मान। तो सबसे पहले जो सूत्र दिया है ए बराबर का होगा बी क्यू प्लस आर। अब इसमें जो जहां दिया है वहां पर रखिए, जैसे ए दिया है तो ए के सामने 72 रखिए, बी का मान नहीं दिया है, क्यू का मान दिया है कितना आपका 8, आर का मान कितना दिया है 0। तो इसको क्या करना है कि 72 और ये 8 भी हो गया, आप प्लस 0 जोड़ेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो रहने देंगे उसको। अब ये गुना में तो क्या हो गया भागा में 8 हमें कितना होता है 72, यानी बी का मान कितना आ गया 9। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 9, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न अगर बार बार एग्जाम में पूछता भी है तो जो देगा उसका बस फॉर्मेट याद करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसको कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या प्रमेयिका, इसको आधारभूत प्रमेय का भी कहते हैं, ये एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए यदि 130 को ऐसे किया है कि 15 8 120 और 10 130 ऐसे कर दिया। ठीक है, अब 15 फिर यहाँ 15 बराबर क्या 5 15 0 दे हो गया 15 15, तो इसका मौसा 130 और 15 का मौसा क्या होगा। ठीक है, क्या निकलना है 15 का मौसा। ठीक है, तो करना क्या है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या होता है भाग दी जाती है। तो 15 से भाग देंगे 130 में तो 15 8 कितना हो गया 120, 3 में 10 बच गया शेष, फिर 10 से भाग देंगे 15 में तो 10 से कम 10, फिर 5 हुआ, फिर 5 से भाग देंगे 10 में, 5 दूना 10, यानी आपका मौसा कितना है इसका 5। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन बी में दिया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 5 मौसा होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे आप आसानी से भाग विधि आपका जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ठीक है, तो आप आसानी से आप जो भी संख्या देगा मौसा निकालने का तो मौसा निकालने की भाग प्रक्रिया अपना लीजिएगा और इसी पर आप चाहिएगा तो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रक्रिया भी क्या करता है सेव कर सकते हैं इसको यूक्लिड पर। ठीक है, तो चलिए ठीक है, और फिर अगले वीडियो 32 बोला है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब क्या है धनात्मक सम पूर्णांक होगा। ठीक है, प्लस मिलेगा, बस उसमें q का मान सबके लिए क्या मानेगा 1 2 3 4 ऐसे ही करते करते तो 1 2 चेक कर लीजिएगा तो पता चल ही जाएगा कि सम है कि विषम। तो चलिए हम लोग रखते हैं पारापारी से, पहले a मिलाएंगे इधर तो 8q + 1 दिया है तो 8 गुना 1 + 1 तो 8 एकम 8 और प्लस 1 कितना हो गया 9। फिर यहाँ पर देखिए 8q + 4 दिया है तो 8 एकम 8 और प्लस 4, 8 एकम 8 और प्लस 4, 8 4 कितना हुआ 12। फिर देखिए सी में दिया है 8q + 3
8 गुना 1 प्लस 3, 8 एकम 8 और 3 कितना हुआ 11। फिर यहाँ पर डी दिया है 8 की प्लस 7, 8 गुना 1 प्लस 7, 8 एकम 8 प्लस 7, 8 7 15। अब आप ही बताइए कि क्यू के एक मान के लिए अभी ने अपने जब 1 रखा तो क्या आया 9 12 11 15। अब इसमें खुद आप ही बताइए कि इसमें कौन सम है कौन विषम है। तो ये बोल रहा है कि विषम नहीं है, कौन बोल रहा है कि विषम पूर्णांक नहीं है। क्यू के किस मान के लिए विषम पूर्णांक नहीं है। तो क्यू का अगर जैसे एक बार हम रखे 1 तो पता चल गया कि ये विषम, ये ऑप्शन ए विषम हो गया, ऑप्शन सी विषम हो गया, ऑप्शन डी विषम हो गया, लेकिन ऑप्शन बी आपका क्या हो गया सम हो गया। क्या हो गया एक सम संख्या हो गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी क्या होगा बी ए सही होगा। ठीक है 2 के पावर 3 गुना 3, बी का मान दिया है 2 गुना 3 और सी का मान दिया है 3 के पावर n गुना 5 तथा ए बी सी का लघु एलसीएम दिया है 2 का पावर 3 3 का स्क्वायर गुना 5 तो n का मान। अब देखिए तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा ए बी सी, ए बी सी को ऐसे लिख देंगे और इसका जो ए बी सी का जो एलसीएम पहले से निकाल कर दिया है उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जो एलसीएम, तो एलसीएम इसका कितना दिया है ए बी सी का निकालेंगे हम लोग निकालेंगे और ऑलरेडी जो दिया है तो दिया है कितना है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 और इस एबीसी का जो हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम फिर से निकालेंगे। तो चलिए अब देखिए निकालने का सबसे आसान तरीका, अचूक कभी मत चूकिएगा, एग्जाम में समझिए आ गया 2026 में। यहाँ पर जो है 2 है और यहाँ पर 3 है और 5 है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं दिख रहा है इसमें। तो 2 की जो सबसे ज्यादा घात होगी चाहे कहीं भी हो, 2 की जो सबसे ज्यादा घात होगी उसको हम लोग लिख लेंगे। तो ये बताइए 2 का पावर यहाँ 1 है, 2 का पावर यहाँ कितना है 3, तो 2 का पावर ज्यादा घात कितना है 3 गुना। अब आएंगे 3 वाला में, तो 3 का जो सबसे ज्यादा घात होगा उसको पहले लेंगे। तो 3 के सबसे ज्यादा घात क्या है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर n है। अब देख भैया यहाँ पर n का मान कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर 3 का पावर क्या है n हो जाएगा गुना। यहाँ पर कुछ भी कोई रख देगा तो मान लेंगे नहीं, यहाँ पर 3 के सबसे अधिकतम घात यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये तो 1 दिख रहा है तो दिख रहा है, ये 1 नहीं है, इसका अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए 3 में सबसे ज्यादा घात सबसे पावरफुल कौन है 3 का पावर n। अब आएगा 5, तो 5 यहाँ तो है ही नहीं, है तो एगो है, तो सबसे ज्यादा घात कितना है 1 ही रहेगा, और कम आएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर दिए भैया फाइनली सबसे ज्यादा किसी भी संख्या का जो सबसे ज्यादा घात होता है उसको पहले लिख देंगे और आपस में गुना करा देंगे, तो वही हमारा क्या बोलेगा एलसीएम। और यहाँ पर जो एलसीएम ऑलरेडी दिया है उसको बराबर करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो देखिए ये 2 का पावर 3 से 2 का पावर 3 का हो गया कट गया, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 से 5 के पावर 1 हो गया कट गया, तो इधर बचा 3 के पावर 2 और इधर बचा 3 के पावर n, आधार से आधार कट गया, तो इसलिए 2 बराबर क्या हो गया n, तो इसलिए n का मान क्या हो गया 2। अब देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में कितना दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है क्या n का मान 2, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है यह है कि 0.49 का ऊपर एक रिंग दिया है को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक है। ठीक है जहाँ और Q क्या है 0 नहीं है। ठीक है और बोला है कि इसको अगर आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो लिखिए और बताइए कौन सा परिमेय संख्या पैदा हो रहा है। ठीक है तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका, सबसे पहले 49 लिख देंगे और बोले थे कि जितना संख्या के ऊपर रिकरिंग होता है उतना 9 का होता है नीचे आएगा, यही आपका P बटा का हो गया Q। अब देखेंगे ऑप्शन इसमें कितना दिया है, ऑप्शन बी में क्या दिया है राइट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 35 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, ये जो आपकी ऑप्शन दी गई है ऑप्शन को हल करना पड़ेगा। इसका जो ऑप्शन सामने दिया गया है और इसको हल करेंगे तो पता चलेगा कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। तो चलिए पहला को हल करेंगे 64 का 64 और 36, 6 4 कितना हुआ 10 और 6 3 9 1 10, यानी 64 36 कितना हुआ 100। 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10, तो इसलिए इसको एगो निकल गया एक, तो P बटे का हो गया Q हो गया।
अब यहाँ पे देखिए कि 25 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50। तो इसको लिख सकते हैं 25 गुना 2, तो यानी 5 निकल गया, 2 का हो गया, फंस गया। ठीक है। और 49 जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा, और 98 को लिख सकते हैं 49 गुना कितना 2, तो 49 निकल गया, 7 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 2 फंस गया। फिर यहाँ पर 36 गुना 72 होता है, जोड़ देंगे, और फिर यहाँ पर 36 गुना 2 कर देंगे तो 6 निकल गया, तो कितना हो गया 2। कोई दिक्कत? चलिए अब एक बात बताइए, इसमें बोला था कौन आपका परिमेय है, कौन अपरिमेय। तो जो रूट से निकल जाता है या जो P/Q के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो ये भैया निकल गया रूट से, तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये रूट से निकलते निकलते उसी में अटक गया, तो इसीलिए क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। कभी भी याद रखिएगा दोस्त कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो रूट से निकल जाए, और नहीं तो जो रूट से पूर्णतः उसका वर्गमूल निकल जाए, और न तो P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और जिसका Q जो है हमें चाहिए, तब जगह परिमेय संख्या बोलेगा। लेकिन अपरिमेय संख्या रूट से नहीं निकलता है, जब निकलवे नहीं करेगा तब जब P/Q के रूप में कैसे लिखिएगा। तो इसीलिए आपका अपरिमेय संख्या परिमेय से डिफरेंस समझ गए, और ये दोनों मिलता है तो एक वास्तविक संख्या का रियल नंबर का निर्माण होता है। चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा।